एबी सुपर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीएस में भी आता है और बायोलॉजी में भी आता है, मतलब साइंस में आएगा और इंग्लिश में भी आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। का नाम है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, खोज एवं आविष्कार। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस वाले स्लाइड से। इसमें है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। और सेरीकल्चर, इसे बोलते हैं रेड कीट पालन का अध्ययन। तो हम आपको इम्पोर्टेंट बता दें, उनमें आप बहुत कंफ्यूज होंगे। एक ये आपका जो एपीकल्चर और एक आता है एवीकल्चर। ठीक है, इनको याद करने के लिए कैसे, तो एक होता है चिड़िया का, बर्ड्स का अध्ययन। ठीक है, और दूसरा होता है मधुमक्खी का। तो इनमें अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, तो एवी नहीं बोलते, एवी है तुम। एवी का मतलब होता है उद्यम करना, शरारत करना। ठीक, तो चिड़िया ज्यादा शरारती होती हैं, तो ऐसे लगा देना कि एवी कौन है, चिड़िया। तो देखो, अब देखते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी ये होता है कवकों का अध्ययन, माइको कवक के लिए आता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। एंटोमो का मतलब होता है कीट। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सर्पों मतलब सांप। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान मतलब बागवानी के लिए आता है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, बैक्टीरियोलॉजी ये होता है जीवाणुओं का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी फिर से आ गया कीटों का अध्ययन, हेमेटोलॉजी हेमेटोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, रक्त मतलब ब्लड से संबंधित, नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन, न्यूरो न्यूरो एनाटॉमी ये होता है मस्तिष्क का अध्ययन, और न्यूरोलॉजी होता है तंत्र का अध्ययन। ठीक है, तो आपके कुछ अध्ययन हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आविष्कार एवं आविष्कारक। इनमें से विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। विटामिन ए की खोज, विटामिन बी की खोज दोनों ही मैकुलन ने की। विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की। अगला, स्ट्रेटोमाइसिन की खोज बॉक्समैन ने की। होम्योपैथी की खोज हनीमैन ने की। अगला, ओपन हार्ट सर्जरी, इसकी खोज की है क्लेरेंस, या आविष्कार किया है क्लेरेंस वॉल्टन लिलीहेई ने। परखनली शिशु या प्रथम परखनली शिशु, इसका एडवर्डस एवं स्टेप्टो इनने। एंटीजन कॉर्लैंड स्टीनर, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन। टेरामाइसिन फिनेल ने। डायबिटीज बेटिंग। पोलियो वैक्सीन सबसे ज्यादा आता है पेपर में, ये किया किसने, जॉन ई सॉल्क ने। बैक्टीरिया लीवनहॉक ने खोज की, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु खोज किसने की, लीवनहॉक ने। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा खोज रोनाल्ड रॉस ने की। सल्फा ड्रग की खोज गेरहार्ड डोमक ने की। और हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियान बर्नार्ड ने आविष्कार किया। लिंग हार्मोन स्टेनॉच। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आइनियोवान। इंसुलिन बेटिंग, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट।
तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों भी आ गए। ठीक है, तो इंसुलिन का टीका का आविष्कार बेटिंग ने किया। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और मैं आपको अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट, आप आगे भी पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा, ये वाले जो मैंने इम्पोर्टेंट लगाए पेपर में आते ही आते हैं। आगे बीसीजी का आविष्कार यूरिन कॉटमैन ने, इस पे भी इम्पोर्टेंट लगा लो। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? कॉरलैंड स्टीनर ने। यहाँ परिवर्तन गलत दिखा है, रक्त परिसंचरण होना चाहिए था, कि रक्त जो बहता है उसकी खोज किसने की? तो कॉरलैंड स्टीनर ने। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किटाजाटोज ने किया। जंपिंग जीन सिद्धांत बारबरा मैक्लिंटॉक। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत किसने दिया? जैकब और मोनोड ने। डीएनए संश्लेषण कॉर्नबर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड। पुनरावर्तन का सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल ने दिया। लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार हेंसन। और रेबीज का टीका ये लुई पास्चर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर। ठीक है, अब देखते हैं आगे जंतु विज्ञान की शाखाओं के जनक। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है, पहली बात तो यही पहला दिया है। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस। अनुवांशिकी के ग्रोगर जॉन मेंडल, जिसे जीजे मेंडल लिखा है। सूक्ष्म जैविकी लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। विकिरण अनुवांशिकी एच.जे. मुलर। तुलनात्मक शारीरिकी क्यूवियर। आधुनिक अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल। जीरोंटोलॉजी इसका किसने किया? वाल्डिमिर ने। आधुनिक शारीरिकी एंड्रियस वेसिलियस ने। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। तो वहां रक्त परिवर्तन ना होकर, जहां मैंने पिछले बताया रक्त परिसंचरण ना होके वर्ग होना चाहिए था। रुधिर वर्ग कॉरलैंड स्टीनर। वर्ग की कैरोलस लिनियस। जीवाश्म विज्ञान की खोज किसने की? लियोनार्डो दा विंची। अगला है आधुनिक भ्रूण की, इसका कौन? कार्ल ई वॉन वेयर ने। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये ह्यूगो डी व्रीज ने। सुजननिकी ये किसने? फ्रांसिस गॉल्टन ने। माइक्रोस्कोपी ल्यूवेनहॉक। और अगला है एंडोक्राइनोलॉजी, इसके कौन है? थॉमस एडिसन। अब कुछ 4-5 किताबें दे रखी। सिस्टमा नेचुरी ये किसकी किताब है? कैरोलस लिनियस की किताब है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये चार्ल्स डार्विन की है। फिलोसोफिक जूलॉजिक ये किसकी है? फिलोसफी इसमें शायद अधूरा है। फिलोसफी जूलॉजिक ये है लेमार्क की। आगे हिस्टोरिया एनिमिलियम ये अरस्तु की, और अरस्तु जीव विज्ञान के पिता हैं। आगे हिस्टीरिया प्लांतरम ये है थियोफ्रेस्टस की, जो कि किसके जनक माने जाते हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आज का आपका वीडियो यही समाप्त होता है, सबको नोट कर लेना। धन्यवाद।